मित्रों, आप बताइए यूक्रेन की लड़ाई हुई, चल रही है, कोई देश ने अपने लोगों को लाने का प्रयास किया क्या? अमेरिका ने प्रयास किया क्या? यूरोप ने प्रयास किया क्या? पाकिस्तान ने प्रयास किया क्या? श्रीलंका ने प्रयास किया क्या? किसी देश ने प्रयास किया क्या? लेकिन भारत के प्रधानमंत्री ने एक समय में पुतिन से बात की, एक समय में ज़ेलेंस्की से बात की, युद्ध को रुकवाया और 32,000 बच्चे सीधे सीधे सेफ तरीके से भारत ले आए। और तो और दूसरे देश के बच्चे भी भारत का तिरंगा लेकर के वो भी तर गए, वो भी आ गए और भारत पहुंच गए और भारत से अपने देश में गए। यानी जिम्मेवारी से सरकार चलाना, ये देश को चलाना, ये प्रदेश को चलाना, इसका काम हुआ है। मित्रों, मैं यहां यह भी कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने कि उड़ीसा के लिए भी बहुत कुछ किया है। आप बताइए, 220 करोड़ का सेस्मिक सर्वे कैंपेन महानदी बेसिन उड़ीसा में चल रहा है कि नहीं चल रहा है? चल रहा है कि नहीं चल रहा है? आप बताइए, ये महानदी बेसिन में कमर्शियल ऑयल एंड गैस का प्रोडक्शन शुरू किया। उसी तरीके से आप बताइए कि 2 आयरन ओर, एक जिलिंग लंगलोट और दूसरा ग्वाली, उसका आयरन ओर आप निकालना शुरू हो गया कि नहीं हो गया? उसी तरीके से आप बताइए, यहां पर हमारे आदिवासी, हमारे पिछड़े समाज में जो पिछड़ा इलाका रह गया है, उनके लिए आज 87 एकलव्य रेजिडेंशियल स्कूल चलाए जा रहे हैं। हमारे शिक्षा मंत्री यहीं से हैं। यह देश का सबसे बड़ा नंबर है, सबसे ज्यादा स्कूल उड़ीसा, इसको भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। 87 जो हमारे एकलव्य रेजिडेंशियल स्कूल हैं वो भी खुले हैं। भुवनेश्वर का रेलवे स्टेशन 300 करोड़ की लागत से बिल्कुल नया बन रहा है, चकाचक बनेगा और वह एक तरीके से दिखाएगा कि उड़ीसा में विकास किस तरीके से हो रहा है। उसी तरीके से जल जीवन मिशन में 3,323 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं ताकि आपके हर घर नल पहुंच सके। यह उड़ीसा का विकास हो रहा है। उसी तरीके से संबलपुर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के लिए 200 एकड़ की भूमि पर 401 करोड़ रुपए खर्च करके उसकी भव्य बिल्डिंग बन रही है। अब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के लिए आपको अहमदाबाद नहीं जाना पड़ेगा, आपको गुजरात नहीं जाना पड़ेगा। अब आप संबलपुर में हमारा बच्चा पढ़ करके तैयार होगा, यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। उसी तरीके से हमारे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन, यह बरहमपुर में खुल रहा है और यह भी 1500 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है। मैं सारी बातें आपको उड़ीसा की बता रहा हूं। उसी तरीके से स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, यह भुवनेश्वर में खुल रहा है। हमारे भारत सरकार में मंत्री रहे हैं धर्मेंद्र जी स्किल एजुकेशन के, और वो यहां खुल रहा है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में 4000 करोड़ रुपए उड़ीसा में खर्च हो रहे हैं, 4000 करोड़ रुपए। उसी तरीके से 1300 करोड़ रुपए हमारे नेशनल हाईवे के लिए खर्च हो रहे हैं और 1300 किलोमीटर नेशनल हाईवे के लिए 13,400 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। और उसी तरीके से 1214 किलोमीटर की नेशनल हाईवे जो बन रही है उसमें 9,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। यानी चौड़ी सड़कें, डबल लेन, 4 लेन, 6 लेन, ताकि विकास के लिए ये सड़कें नहीं हैं, ये उड़ीसा के निर्माण के सड़कें हैं। ये याद रखना, इन सड़कों को बनाया जा रहा है। और अगर मैं कंधमाल की बात करूं तो 8 एकलव्य विश्वविद्यालय या 8 एकलव्य स्कूल यहां भी खोले जा रहे हैं। मैं यह जरूर कहना चाहता हूं, यह पवित्र धरती है, यह जगन्नाथ की धरती है। मैं नवीन भाई से पूछना चाहूंगा, मैं नवीन पटनायक जी से पूछना चाहूंगा कि यह रत्ना भंडार जो लॉर्ड श्री जगन्नाथ का है, उसको क्यों नहीं सुरक्षित रखने का काम उड़ीसा की सरकार कर रही है? कहां है उस भंडार की चाबी?
क्यों उसका संरक्षण नहीं हो रहा है? और इसलिए इसकी ओरिजिनल चाबी कहां गुम हो गई है, इसका जवाब हमारे बीजू जनता दल के नवीन बाबू को देना होगा। उसी तरीके से मैं यह भी चाहूंगा कि उन्होंने कहा था कि मैं उड़िया यूनिवर्सिटी खोलूंगा 4 साल के अंदर। आज 5वां साल बीत रहा है, कहां है आपका वायदा? एक तरफ हम खोलते हैं, मोदी जी खोलते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट संबलपुर, एक तरफ हम खोलते हैं साइंस सेंटर, एक तरफ हम खोलते हैं स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। हम आपको केंद्र सरकार की तरफ से इंस्टीट्यूट देते हैं, एक नहीं अनेक देते हैं। आप बताइए, वाजपेयी जी ने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज आपको दिया कि नहीं दिया? आप बताइए, आपको हम लोगों ने मेडिकल कॉलेजेस दिए कि नहीं दिए? आप बताइए, हमने आपको इंजीनियरिंग कॉलेज दिए कि नहीं दिए? लेकिन नवीन बाबू ने वायदा किया कि हम आपको एक यूनिवर्सिटी देंगे। 5 साल बीत गए, वो यूनिवर्सिटी नहीं आई। उसी तरीके से अगर हम कहें, ये न्यायगढ़ का जो शुगर मिल है, वायदा किया था कि नहीं किया था कि खोल देंगे? कहां हुआ, क्या हुआ उस शुगर मिल का? और वहां के जो न्यायगढ़ के हमारे मुलाजिम भाई हैं, वो अपनी तनख्वाह के लिए, और जो हमारे किसान भाई हैं जिन्होंने वहां अपना गन्ना पहुंचाया, उनका भुगतान भी अभी तक नहीं हुआ है। ये कैसी सोई हुई सरकार है? ये सरकार चला कौन रहा है पता नहीं चलता, कौन चला रहा है मालूम नहीं। आपकी तालियां बताती है कि मेरी बात सच्ची है। आप ये कैसी सरकार चल रही है? और उसी तरीके से अब देखिए, वो नाम मैं तो नहीं ले सकता, लेकिन आपने लिया, ये जनता की आवाज है। मैं समझ रहा हूं, मैं समझ, सुनाई दे गया मेरे को पता चल गया, इंक्वायरी करूंगा इसकी। मित्रों, आपको जानकर दुख होगा कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो में आज उड़ीसा महिलाओं के क्राइम में दुगना हो गया है। महिला उत्पीड़न दुगनी हो गई है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के तहत मनुष्य का, महिलाओं का ट्रैफिकिंग उड़ीसा सबसे बड़ा प्रदेश बन गया है। यह हम सबके लिए बहुत ही शर्म की बात है, बहुत ही दुख की बात है। महान उड़ीसा प्रदेश, और वहां ह्यूमन ट्रैफिकिंग सबसे ज्यादा। सरकार नाम की कोई चीज नहीं, महिलाओं को सुरक्षा नहीं। आज महिला उत्पीड़न दुगनी हो गई है। आज महिलाओं का स्मगलिंग सबसे ज्यादा हो गया है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग सबसे ज्यादा हो गई है। और हमारे आदिवासी भाई और दलित भाई पर सबसे ज्यादा कम्युनिटी में उत्पीड़न हो रहा है, तो वो उड़ीसा में हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है, जो बड़ी दुख की बात है, कि सबसे ज्यादा क्रिमिनल्स का अटैक भी उड़ीसा की पुलिस पर हो रहा है। यानी रक्षक अब अपने आप को भी बचाने में अक्षम है, रक्षा करने वाला अपने आप को भी बचाने में अक्षम है। एक तो रक्षक भक्षक तो हो ही गया, लेकिन भक्षक रक्षक के ऊपर हो गया। यह बात हमको समझनी चाहिए। ऐसी सरकारों को रहने देना है क्या? ऐसी सरकारों को रहने देना है क्या? इनकी छुट्टी करनी है कि नहीं करनी है? ऐसा कौन सा प्रदेश हो गया जिसमें पता ही नहीं चलता कि सरकार चलाता कौन है? ऐसी सरकार को रहने देना है क्या? रहने देना है क्या? रहने देना है क्या? अगली बार आऊंगा तो लोकसभा से लेकर विधानसभा तक कमल ही कमल खिलना चाहिए। खिलेगा कि नहीं खिलेगा? खिलेगा कि नहीं खिलेगा? खिलेगा। मैं पीछे से सुनना चाहता हूं नौजवानों से, खिलेगा? आपने मेरी बात सुनी, आप सब लोगों ने सारी बातों को समझा है। हमारे संदेश को आप हमारी बात को आप गांव-गांव पहुंचाइए, बस्ती-बस्ती पहुंचाइए, सब जगह पहुंचाइए। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय उड़ीसा।